अस्मित, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है आवाज। अस्मित, बहुत शोर शराबा है शायद वहां पे, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त वहां पे? बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से आप भीड़ लग गई है। पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा थाली और बर्तन जो है वो गरीबों के बीच बांटा जा रहा है। खुद पप्पू यादव मौजूद है और देख सकते हैं हजारों की संख्या में यह गरीब पहुंच चुके हैं। जो लोग हैं वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे पप्पू यादव के द्वारा इन सभी लोगों को थाली और जो है बर्तन वो सबको बांटा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें शशि, यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है। आप देख सकते हैं लगातार कितनी भीड़ यहाँ पे, सुबह से यहाँ भीड़ लगी हुई थी। अब गेट के बाहर जो है क्या मिला है? नहीं मिला है, पप्पू यादव से बात करिए, पप्पू यादव से बात करिए, हम जानना चाहते हैं कि बिल्कुल मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पप्पू यादव अभी खुद देखिए बर्तन बांट रहे हैं गरीबों के बीच। हालांकि वो थोड़ा सा बिजी है क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो काफी मात्रा में यहाँ पहुंच चुकी है, तो थोड़ी देर बाद बात कर पाएंगे हमसे। नहीं अस्मित, हम समझ सकते हैं कि भीड़ है वहां पे, लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं अस्मित, वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है। देखिए पप्पू यादव पहले के दिनों में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, उस समय जब वो पटना में साबुन और मास्क बांट रहे थे तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी थी। आज तो उन्होंने पूरा मजमा ही लगा दिया अपने घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से ये तस्वीरें यहाँ पे है। जिस तरह से लगातार लोग जो है, कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग की भीड़ फिर से बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि इनके लोग जो है वो लगातार उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बार बार कहा जा रहा है कि आप बाहर रहे, बाहर ही बांटा जाएगा, लेकिन जितने भी गरीब है वो अंदर आ चुके हैं। और इन सभी के बीच में ये थाली और बर्तन जो है, जिस तरह से राजद थाली बजाकर विरोध कर रही है, उस तरह पप्पू यादव अभी गरीबों के बीच में थाली और बर्तन जो बांटने की बात करी गई, उसके बाद गरीबों की काफी संख्या में भीड़ लग चुकी थी। देख सकते हैं लगातार तस्वीरों में किस तरह से उनके द्वारा खुद बांटा जा रहा है। धज्जियां उड़ चुकी है, तस्वीर देख सकते हैं भीड़ लग पहुंची है। कुछ पप्पू यादव लगातार देखिए रोका जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए, डंडा लगा दिया गया है कि लोग आगे नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी अगर इतनी भीड़ आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराया जा पाएगा। नहीं देखिए अभी अस्मित, हम जितना समझते हैं भीड़ को इकट्ठा करना भी नियम को तोड़ने जैसा है, नियम तोड़ने वाला ये कदम है, और सोशल डिस्टेंसिंग आप तुड़वा नहीं सकते। तो ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी जो शुरू हुई है बिहार में, ये तो सारे नियमों को तोड़ रहा है बिहार में। ये पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ रही है, वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। लगातार जो लोग हैं वो, अगर यहाँ पे लोग लगे रहते तो इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता था। अगर उनको गेट के बाहर ही कह दिया जाता कि आप खड़े रहें और एक एक करके जो लोग हैं वो आएंगे और थाली और बर्तन जो है वो लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जो लोग हैं वो अचानक से इतनी भीड़ आई कि लोगों को मजबूरन अंदर घुसवाना पड़ा। और जब पप्पू यादव खुद वहां बैठ के प्रेस मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उतने में ही जिस तरह से मीडिया के लोगों के लिए जब गेट खुली तो वो तमाम भीड़ जो है बेकाबू हो गई और सीधे अंदर आवाज के अंदर पहुंच गई। और अब देखिए भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे रस्सी लगाई गई थी ताकि देखिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कृपया करके आप लोग बाहर जाएं, यहाँ भीड़ ना लगाए। लेकिन कैसे किया जाए, एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ रस्सी से किया जा रहा है कि मेंटेन किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। लेकिन देखिए डंडा लगाया गया, कहा जा रहा है आप डंडा की उधर रहे, और इधर से पप्पू यादव जो है लगातार वो थाली बांट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भीड़ आई है, ऐसे में यह तस्वीरें जो है, ये तस्वीर अच्छी नहीं है जिस तरह से यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। अस्मित, पप्पू यादव के अलावा और कौन कौन नेता हैं उनकी पार्टी के? कोई बड़े चेहरे भी हैं या सिर्फ पप्पू यादव ही है? फिलहाल तो पप्पू यादव ही मौजूद है, और वो जो कार्यकर्ता भी यहाँ पे रहते हैं, अब आपको जो पहुंचे थे कोई बड़े चेहरे तो अभी नहीं दिख रही है। और जो कुछ ही लोग यहाँ पे उनके जो युवा कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग मौजूद हैं, उन लोगों के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन बार बार देखिए अभी भी बार बार कह रहे हैं, जो लोग एक बार थाली और बर्तन ले लिए
वो फिर आ जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं मिला है। पप्पू यादव हाथ जोड़ के कह रहे हैं अब आप बाहर जाइए, अब अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें हैं इस वक्त पप्पू यादव के आवास से, जो मंदिरी इलाके में है। वहां देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तार तार किया जा रहा है। ये इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए। और अभी जिस हालात में हम हैं, जो कोरोना संक्रमण का खतरा हमारे ऊपर बना हुआ है, उस बीच में बहुत मुश्किल है कि हम ऐसी परिस्थितियों के बीच ये भीड़ इकट्ठा करें। तो जाहिर तौर पे हमने जाहिर तौर पे ये कोशिश की है कि हम हर इस खबर को दिखाएं जिस खबर को लेकर के एक सवाल खड़ा हो सकता है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है वो बार बार तार तार हो रहा है। और पप्पू यादव से बात करने के लिए हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अगर उनसे बात होती है। अस्मित, एक बार बात करिए। पप्पू यादव ऊपर जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जो है वो जुड़ रहे हैं। और पप्पू यादव थोड़े ही दिन पहले आए हैं पटना, और जब से आए हैं तब से लगातार उनकी सक्रियता देखने को मिली है। अस्मित, अगर पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं तो बताइए। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे। जी प्रणाम। जी प्रणाम। हमने देखा आपने एक पहल की थी नीचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ गई, वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नहीं, दरअसल में सोशल डिस्टेंस का पता तो इस देश के जिन्होंने लॉकडाउन किया, मधुशाला बिना किसी चीजों के अनलॉकडाउन बंद किया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सड़कों पर लाखों करोड़ों, जब आप भूख से परेशान कर दोगे, आप प्लेन में 3 आदमी को बैठाओगे, उसके बाद क्वारंटाइन के जगह पर आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखोगे। मजदूरों का आपने कभी सोशल डिस्टेंस का जब अनलॉकडाउन कर दिया, 9 टेम्पू पर बिहार में चल रहा है। अब कोरोना वायरस नाम का चीज आपने प्लेटफॉर्म से, पेपर से आपने हटा दिया। जांच आपने कह दी नहीं होगी। आज यदि ये ज्योति या अन्य लोग दूर दूर से आकर के बिहार बचा लो मौका है, या 73 दिन जिसको यहाँ के सुशासन बाबू ने पहले आने से रोका, क्या जरूरत थी कोटा में पप्पू यादव को 2.5 करोड़ रुपया जमा करने की? क्या जरूरत थी पप्पू यादव को 22,000 अकाउंट में पैसा डालने की? बाय चेक मैंने डाला है, बाय नोट डाला है बैंक के द्वारा। क्या जरूरत थी 7.5 लाख लोगों को 1 महीना खाना पहुंचाने की? क्या जरूरत थी पप्पू यादव को 450 बस से दिल्ली से लोगों को लाने की? क्या जरूरत थी पप्पू यादव को 40,000 लोगों को जब ये मार रहे थे दिल्ली, हरियाणा और यूपी में, तो खड़े होकर के 500 रुपया मैंने दिया? ये सवाल उनसे पूछिए ना जो अनलॉकडाउन बंद कर दिए। जब इसको लॉकडाउन करना था, ये सोशल डिस्टेंस किसके लिए था? पदाधिकारी और नेता के लिए, माफिया और पूंजीपति के लिए। पप्पू जी, आपने जो किया है वो हमको भी पता है, हमने खबरों के जरिए चलाया भी है। और आप जो करते हैं वो लगातार बिहार की जनता को पता चलता है, चर्चा भी होती है उसकी। लेकिन अभी ये एक सवाल है कि आज आपने अचानक से ये कार्यक्रम क्यों रख दिया? इसलिए कि तेजस्वी यादव, अमित शाह और नीतीश कुमार सारे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पप्पू यादव को भी उस भीड़ में शामिल होना पड़ गया। सर मैं एक बात बोलूं भैया, मेरा 7 का कार्यक्रम था और वर्चुअल रैली जो 14 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया नौकरी से, 350 लोग मौत से मरे, उससे ऊपर 650, ट्रेन में मरे 125, क्वारंटाइन में मरे 38। उसके बाद हमारे ही लोगों को लोग डकैत चोर कह रहा है। और जो नेता सब लूटा, आप पीपी किट में लूटे, आप सैनिटाइजर में लूटे, आप मास्क में लूटे, हिमाचल का सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा, आप यहाँ क्वारंटाइन में 68 करोड़ रुपया लूटे। आप गायब थे, 56 दिन कहे फंस गए थे, तो पटना के बाढ़ में कहां फंस गए थे? आप हौस से कहां गायब थे? आप चिमकी बुखार से कहां गायब थे? एनआरसी से कहां गायब थे? प्याज से कहां गायब थे? इसके पहले हजारों मौत भी उससे कहां गायब थे? और दिल्ली में तो लाठी गोली चल रहा था पप्पू यादव पर। दिल्ली में लगातार 73 दिन हम घर छोड़ के बाहर थे, आज कहां थे? मेरा 7 तारीख को पहले से कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम 9 तारीख से उन लोगों का हुआ यहाँ। ये उनसे पूछिए जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जिन्होंने विशेष पैकेज की बात नहीं की। ये भी एक पप्पू जी, ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि 7 तारीख को कार्यक्रम था और 11 बजे कार्यक्रम था, जिस वक्त तेजस्वी यादव कार्यक्रम कर रहे थे। अमित शाह का 4 बजे है। अमित शाह को आपने वॉकओवर दे दिया, तेजस्वी यादव आमने सामने आए हुए हैं। आप सर मैं बात क्या कह रहा हूँ, ये बात तो समझिए सर। इन लोगों का कार्यक्रम 9 को था सर, मेरा कार्यक्रम बहुत पहले से था। बिहार बचा लो मौका है सर। मैं 2 दिन बिहार के दौरे पर 73 दिन के बाद आया।
और उसके बाद बस स्टैंड और ट्रेन में खाना शुरू किया मेरे, कि जो सामने जाएंगे आएंगे उनको खाना मिलेगी मेरे तरफ से। और आज जो लोग बाहर से आए उनको थाली, लोटा, गिलास 500 रुपया और 1 महीना का खाना मैंने दिया। सर ये कार्यक्रम मेरा पहले से था। कौन है ये जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं? मुझे नहीं लेना देना, सबको अधिकार है, उनसे पूछिएगा कि नहीं हम ये नहीं कर रहे पप्पू जी कि आपको अधिकार नहीं है, अधिकार सबको है, आपको भी अधिकार है। हम तो सिर्फ सहयोग पे सवाल उठा रहे हैं या टाइमिंग पर हमको लगा कि हम। लेकिन पप्पू जी एक जो बहुत मौजूद सवाल है, ये तो अलग अलग बातें होती रहती हैं। आपने कहा बिहार को बचाना है, बिहार को किससे बचाना है पप्पू जी, ये बता दीजिए। सर ये 15 साल पर, ये जो बार बार कहते हैं 15 साल सर 15 साल का कुशासन को जनता जवाब दे दी। अब 15 साल पुरानी बात नहीं कर सकते नीतीश बाबू, सुशील मोदी। ये आए क्यों थे? ये आए थे पटना को करिश्मा ने कबाड़ा बना दिए, ये आए थे पलायन को रोकने। इनके रीजन में लालू यादव से ज्यादा पलायन हुआ। ये आए थे अपराध को रोकने। यहाँ के गवर्नर जब सतपाल जी बोले कश्मीर से ज्यादा अपराध है, दिल्ली की सरकार बोली दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध है। ये आए थे फैक्ट्री लगाने, गुड़गांव में जितनी फैक्ट्री है उतनी फैक्ट्री नहीं बची बिहार में। ये आए थे हेल्थ और एजुकेशन, इन्होंने लगभग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर कर दिया, नौकरी के लिए बाहर कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर चले गए मजदूरी के लिए। 27 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया और उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को लाने के लिए 37 दिन जुबान नहीं खुली, सड़कों पर मारा इन्होंने, ये हद कर दिया। और जिनकी बात आप कर रहे हैं सर, उनके पास वो अफसर ही अफसर था। सर सदन में 80 MLA थे, उनसे आप पूछिए कितना क्वेश्चन किए हैं आज तक। सर यदि 5 साल के अंदर अपने क्षेत्र का क्वेश्चन किया होगा 5, तो पप्पू यादव को आप जो दंड देने में भोगूंगा। पप्पू जी हम सीधी बात करने के लिए हम जाने जाते हैं, और यही वजह है कि हमने देखिए शुरुआती दौर में जब लोग सोच रहे थे तो आप दिल्ली में थे, हमने पहली बार डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह प्रयोग किया, आपको दिल्ली से जोड़ा था। और तमाम और हमने लगातार बिहार के मजदूरों, जब कोई नहीं सवाल उठा रहा था तो हम ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने एक एक चीजों को दिखाया। मुझे याद है आप हेमंत सोरेन के भी सवाल उठाए थे, आप ममता की भी बात किए थे, आप मुझे याद है क्वारंटाइन पर बात किए थे, आप जांच पर बात किए थे। मुझे याद है कि जांच को फिर कम किया गया, उस पर सवाल किए थे। आप एक एक चीजों को, रात में आप आए थे 9 बजे, इमरजेंसी आपको आना पड़ा। आपने कहा था कि मैंने आपको जगाया है। मैं आपके एक एक वीडियो को, आपके एक एक ऊर्जावान विचार को मैं देखता हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप किनकी बात कर रहे हैं? कौन थाली पीट रहा था? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? क्या वो अपने अकाउंट से करोड़ों मजदूर को पैसा नहीं दे सकते थे? क्या हुआ बस? क्या हुआ ट्रेन? आप हर चीजों को राजनीतिकरण करते हैं। हमने ट्रेन दिया, हम तो किसी से नहीं पूछे। हमने बस दिया, हमने किसी से नहीं पूछा। हमने अकाउंट में पैसा दिया, हमने किसी से नहीं पूछा। हम खाना शुरू किए, हमने किसी से नहीं पूछा। हम गया गए, जहानाबाद गए, खगड़िया गए, मडर में गए, हम सभी जगह गए, हम तो किसी से, हमको नहीं रोका। आप हर चीज का उतावलापन, आपने जन सरोकार के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी आज। चलिए, आप तो हमेशा करते रहते हैं, आज आपने एक अभियान भी छेड़ा और ये कार्यक्रम आप बता रहे हैं कि पहले से तय था। तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। पप्पू यादव की चुनावी तैयारी क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं ना? सर बिल्कुल प्रबोध बाबू, आप बहुत परिपक्व इंसान हैं। मैं आप जैसे पत्रकारों का बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिसकी इज्जत मेरे दिलों में बहुत है। निश्चित रूप से आप बेबाक बात रखते हैं। चुनावी राजनीति निश्चित रूप से मैं मंदिर में नहीं हूँ, लेकिन जून जुलाई की जो स्थिति होगी, अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2, जो आज पूरा अर्थशास्त्री ने कह दिया ये लॉकडाउन गलत था, तरीके गलत थे, पॉलिसी सही नहीं थी। 20 लाख करोड़ रुपया मजदूरों के जेब में नहीं गया। मजदूरों के कानून, श्रमिक कानून रोक दिए। आप 7,000 रुपया नहीं दिए। आप 14 करोड़ को बेरोजगार किया, उसके जेब में नहीं दिए। आप रबी फसल का पैसा नहीं दिया। आपने पैकेज नहीं दी। आपने बिहार को पैकेज नहीं दिया। आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। आप बाढ़ से मुक्ति नहीं दिया। आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल नहीं बनाया।
आप खाद और बीज के लिए हमारे पास पैसे नहीं दिए। आप छोटे छोटे दुकान बड़ी लंबी फहरिस्त है पप्पू जी। आप तो एकदम काउंट करके रखते हैं, सीधे बोलना शुरू करते हैं और पूरी लिस्ट आपको याद है कि क्या क्या नहीं मिला। हम ये पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं प्रबोध जी, हम ये पूछ रहे हैं पप्पू जी कि बिहार में जो अगला चुनाव होगा उसमें महागठबंधन और एनडीए तो है, ये तय है सबके पास। क्या पप्पू यादव इनमें कहीं अपना विकल्प तलाश रहे हैं या पप्पू यादव अकेले ही जाएंगे चुनाव में? पौ से पप्पू, पौ से प्रबोध। आप भी जानते हैं कि दोनों की फितरत क्या है। मैं एक बार करेक्ट कर दूं, शशि भूषण मैं जुड़ा हूं आपके साथ, प्रबोध जी अभी नहीं है लाइव में, तो पप्पू जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हाँ, शशि भूषण बाबू, मैं एक बात बहुत क्लियर आपको बता दूं कि निश्चित रूप से हम चाहेंगे 15 साल का जो सुशासन है, जिन्होंने अपना चरित्र, अपनी नीयत, अपना अहंकार, अपना जिद 72-73 दिनों तक कोरोना के डर से हेमंत सोरेन मजदूर को लाने गए, हेमंत सोरेन एयरपोर्ट गए, प्लेन से लोगों को लाया और इन्होंने कहा 500 रुपया देंगे क्वारंटाइन में। बाद में इनके पदाधिकारी कहते हैं नो, सवाल ही नहीं उठता, एकदम संभव नहीं है, अनुशासन हो गया। आप प्लेन वाले को कहते हैं घर में रहो, राजधानी वाले को कहते हो आप 7 दिन रहो, और श्रमिक वाले को जो आधा मर के आता है कहते हो पहले 21 दिन, फिर 14 दिन, फिर 10 दिन। अब सवाल उठता है शशि भूषण जी, आप 1 किलो दाल की बात किए नहीं दिए, आप 1 कनवा दाल नहीं दिए, पीडीएफ सिस्टम आपका खराब हो गया, 3 महीना का आपने खाने की व्यवस्था नहीं किया, आपने छात्रों का किराया माफ नहीं किया, आपने छात्रों के ट्यूशन फीस माफ नहीं किए, आप ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल वाले इसीलिए शुरू कर दिए कि पैसा वसूले जा सके, ये आपने गलत किया। लगातार प्राइवेट स्कूल वाले हमारे मिडिल क्लास के परिवार पर दबाव बना रहे हैं, जिसके पास पैसा खत्म हो गया। आप क्या किए बिहार के लिए? आप बिहार के बच्चे, सरकार ये कर रही है पप्पू जी, सरकार ये कर रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में ही हमने सबको जॉब कार्ड दे दिया, मनरेगा के तहत काम दे रहे हैं। भैया मुझे तो पहले एक बात बताइए सर, इसका 2500 रुपया कहाँ गया? क्वारंटाइन सेंटर में कई आदमी थे, क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टर नहीं थे, क्वारंटाइन सेंटर में जांच नहीं थे। अब ये कह रहे हैं जो आएगा जांच नहीं होगा। अब ये जो यह बोल रहे हैं कि नहीं, अब घर में रहिए, क्वारंटाइन नहीं होगा। जब आप लूट लिए, जब आपको डराना था कि मत आइए 21 दिन रखेंगे मजदूरों को, तब आपने मजदूरों को डराया। आपने एक सारे दूसरी सरकार ने हमारी व्यवस्था की आने की, हमने महाराष्ट्र के सीएम और राजस्थान के सीएम से बातचीत की। अब आप हमको जरा बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुशासन यही सुशील मोदी जो राजेंद्र नगर हाफ पैंट पहन के भाग गए थे, फिर इस बार लूटा इन लोगों ने, फिर राजेंद्र नगर पटना की स्थिति नर्क होगी, छोटे अफसरों को बर्बाद करके बचा लिया। अभी आपने मजदूरों को डकैत चोर कह दी, आप गृह मंत्री फिर पटना डूबने की आशंका जताई जा रही है। पप्पू यादव फिर उसी, आप तैयार हैं? सर मैं तैयार हूँ सर, मैं पूरी तैयारी में आया हूँ। इस बार पटना को एक दिन तरफने नहीं दूंगा, पटना के माँ और बच्चों को। हम तो यही चाहेंगे पप्पू जी की उसकी जरूरत ना पड़े, कि आपको उतरना पड़े, पटना के लोग बच जाए ऐसे ही। सर ये सरकार आवास, ये सरकार जो बच्चे पढ़े नहीं डिजिटल, ये हमेशा कल कर रहे थे अस्पताल हमने बनाया। अरे डॉक्टर कहाँ है? एम्स में डॉक्टर क्या हुआ? दूसरा एम्स क्यों नहीं बनी? पीएमसीएच को आप 10 सालों से कह रहे हो दुनिया का पीएमसीएच बनाएंगे, ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी स्कैन, ना एमआरआई, ना कुछ है। इन्हीं के घटक दल चिराग पासवान जी ने कहा अस्पताल बर्बाद है, बिहार कोलैप्स है। रामविलास पासवान जी से बात नहीं करते हैं। आपका संसदीय क्षेत्र रहा है पूर्णिया, और आपने बड़ी राजनीति की है वहां से। कल हमारे सहयोगी तहसीन ने एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट की बड़ी चर्चा है कि हरियाणा से बस आई और हरियाणा में जो मजदूर काम करते थे पप्पू जी, उनको वापस जाना पड़ा, वो फिर पलायन कर गए, इंतजार भी नहीं किया कि कोरोना खत्म हो जाए। सर मैं आपको बता दूं, ये सरकार की पॉलिसी, पहले तो आप ये समझिए जो मजदूर आए मार खा के भूखे प्यासे, वो किसी भी कीमत पर लौटेंगे नहीं। यहाँ पर कुछ मजदूर के दलाल लोग हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर मजदूर का सौदा करने वाले लोग हैं जो माफिया से पैसे लेते हैं। मंत्रिमंडल और एमपी एमएलए में कुछ लोग हैं माफिया से पैसे लेते हैं दुगुने तिगुने। जो लोग बाहर नहीं गए थे उनके लिए बस लाई है, बस को रोकना चाहिए था। ये सरकार नहीं चाहती है
कि किसी भी परिस्थिति में मजदूर और यहाँ पर रहे, क्योंकि मजदूर को बोझ समझती है, गरीबों को ये बोझ समझती है किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए साफ समझिए कि यह सरकार 15 सालों के अंदर सारे चीजों को कोलैप्स कर दिया है। इन्होंने बिहार और बिहारियों का नाश किया। वर्चुअल रैली में क्या बोलेंगे ये? 200 करोड़ की वर्चुअल रैली कि हमने बिहारियों को मार दिया। आप सुनेंगे अमित शाह जब बोलेंगे तो आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हमको ऐसे लोगों की नहीं सुननी है जिन्होंने 15 सालों से जिन लोगों ने बहनों इस्तेमाल किया, जिन्होंने बर्बाद किया। गठबंधन डबल इंजन की सरकार, पैकेज, यूनिवर्सिटी, 1.25 लाख करोड़, ना तो आपने मजदूरों को कुछ दिया, ना तो बाढ़ से निजात दिलाई। ऐसे लोगों को बिहार सुनने को तैयार नहीं है। 15 साल कुशासन पर कोई बात नहीं, 15 साल कुशासन पर कोई बात नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। पप्पू जी आपको फिर हम जोड़ेंगे, अलग से जोड़ेंगे। आज तो ये जल्दबाजी आपका कार्यक्रम था, इसलिए आपका कार्यक्रम था, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि और भी मीडिया के साथी आपसे बात करना चाहते हैं। आप जुड़े हमारे साथ, तो शुक्रिया आपका। अस्मित, आपका भी शुक्रिया, आपने पप्पू यादव जी को जोड़ा हमारे साथ। इस वक्त पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार हमने उनसे बातचीत की और आरजेडी के पूरे कार्यक्रम से हमने इस लाइव की शुरुआत की थी और धीरे धीरे कांग्रेस में जो हुआ वो हमने दिखाया अपने इस लाइव टेलीकास्ट में अब तक। और उसके बाद पप्पू यादव जो अपने घर पर बर्तन बांट रहे थे, वहां किस तरह हुजूम खड़ा हो गया, हमने उस पर भी बात की। सोशल डिस्टेंसिंग पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर के बड़ी व्यापक बहस छेड़ दी। तमाम मुद्दों पर उनसे बात हुई और लगातार हम इसी तरह अपडेट ले रहे हैं। हमारे बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।